एबीसी आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो 5:4:1। अब ये कहा गया कि जो सी है उसने 1/5 शेयर ए से ले लिया, यह केस 1। और केस 2 में कहा है कि जो सी है उसने 1/5 शेयर ए और बी दोनों से इक्वली टेक ओवर कर लिया। तो केस 1 में भी सी ने 1/5 शेयर टेक ओवर किया है, केस बी में भी, सेकेंड केस में भी सी ने 1/5 शेयर टेक ओवर किया है, लेकिन केस 1 में उसने केवल ए से लिया है और केस 2 में उसने आपसे ये जो शेयर लिया है वो ए और बी दोनों से लिया है इक्वली। आपको इन दोनों केसेस में बताना है कि पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है इन बोथ द केसेस। तो आइए पहले केस 1 के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों केस 1 में साफ कह रखा है कि सी जो है वो 1/5 शेयर ए से ले रहा है, तो ये जो 1/5 शेयर है वो ए का सेक्रीफाइस बन जाएगा जितना वो ए से ले रहा है, और यही 1/5 शेयर सी का गेन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ए का सेक्रीफाइस और सी का गेन दोनों ही 1/5 है। ठीक है, अब रही बात नया शेयर निकालने की, तो ए का नया शेयर निकालने के लिए ए के पुराने शेयर में से जो कि 5/10 है उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए। सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 3/10। अब बी का नया शेयर केस 1 में सेम ही रहेगा जो पहले था, क्योंकि बी ने कुछ नहीं दिया सी को। और रही बात सी के नए शेयर की, तो सी का जो पुराना शेयर है 1/10 उसमें जितना उसने गेन किया है वो ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/10। जिसने सेक्रीफाइस किया था उसका शेयर में से माइनस करा हमने नया शेयर निकालने के लिए, जिसने गेन किया उसके पुराने शेयर में हमने प्लस किया नया शेयर निकालने के लिए, और जिसने कुछ नहीं किया उसका नया शेयर वही है जो उसका ओल्ड शेयर था। तो इस तरह से इनका नया शेयर आ गया, नया रेशियो आ गया 3:4:3। दिस इज देयर न्यू रेशियो। रही बात सेक्रीफाइस और गेन की, तो बच्चों ए का सेक्रीफाइस 1/5 है और सी का गेन जो है 1/5 है। ठीक है बच्चों, और बी का ना सेक्रीफाइस है ना ही गेन है। ये तो हो गया बच्चों केस 1। आइए अब देखते हैं केस 2। केस 2 में कहा है कि सी अपना शेयर जो 1/5 शेयर चाहिए उसे वो इक्वली एक्वायर कर रहा है फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका मतलब ए का जो सेक्रीफाइस आएगा वो 1/5 का हाफ यानी 1/10 है, और यही बी का सेक्रीफाइस भी है क्योंकि वो भी 1/5 शेयर का हाफ देगा। क्वेश्चन में साफ कर रखा है कि सी को 1/5 शेयर इक्वली चाहिए फ्रॉम ए एंड बी, तो ए और बी दोनों का सेक्रीफाइस हो गया 1/10 1/10। अब रही बात नए शेयर निकालने की, तो ए का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे, उसका नया शेयर आ जाएगा। बी का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में से उसके सेक्रीफाइस को माइनस कर देंगे, यह आ गया 3/10। और सी का नया शेयर निकालने के लिए उसके पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस कर देंगे, यह आ जाएगा 3/10। तो न्यू रेशियो आ गया बच्चों 4:3:3। और रही बात सेक्रीफाइस और गेन की या सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो की, तो वो भी समझ लीजिए। जितना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है वही सी का गेन भी है। तो सी का गेन है 1/5 जिसे हम 2/10 में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए और बी दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 1/10, सी गेन कर रहा है 2/10। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, क्योंकि दो लोग अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हम इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 1:1। गेनिंग रेशियो नहीं निकालेंगे क्योंकि एक ही आदमी गेन कर रहा है, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए दो लोग तो होने चाहिए ना बच्चों। तो सी हमारा गेन कर रहा है 2/10 और ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1/10 1/10, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 1:1। इसी क्वेश्चन के केस 3 की बात करें बच्चों, तो आपको यहां पर एबीसी तीनों का न्यू रेशियो भी दे रखा है क्वेश्चन में ही 1:1:1 यानी इक्वल। क्वेश्चन में कह रखा था कि एबीसी तीनों आपस में इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, इसका मतलब 1:1:1 के रेशियो में आपस में प्रॉफिट शेयर करेंगे। ऐसे में आपको इनका गेन और सेक्रीफाइस निकालना है, तो वही फॉर्मूला यूज करिए जो पहले बता रखा है मैंने आपको, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, रिजल्ट पॉजिटिव तो सेक्रीफाइस, रिजल्ट नेगेटिव तो गेन। तो ए का सेक्रीफाइस निकालने के लिए हमने उसके ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया, ये आया 5/30।
बी का गेन सेक्रीफाइस निकालने के लिए उसके ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को माइनस किया, ये आया 2/30, और सी के लिए उसके ओल्ड शेयर में से उसके न्यू शेयर को जब माइनस किया, ये आया माइनस का 7/30। इसका मतलब ए और बी ये दोनों तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं मगर सी गेन कर रहा है। आप ये भी देख सकते हैं कि ओवरऑल गेन और ओवरऑल सेक्रीफाइस बराबर है, इनका सेक्रीफाइस जोड़ दीजिए और सी के गेन के बराबर आएगा। अब रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, वो हम निकाल सकते हैं ए और बी का 5:2। सी अकेला गेन कर रहा है तो उसके लिए गेनिंग रेशियो निकालने के लिए 2 लोग होने चाहिए, 2 लोग नहीं है, तो अब यही कह लीजिए कि बस सी गेन कर रहा है। अब इसका आप सी का गेन कह लीजिए या सी का गेनिंग रेशियो एक ही बात है। बाकी ए और बी का सेक्रीफाइस है 5/30 और 2/30 और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है 5:2। अब इसी क्वेश्चन के बच्चों केस 4 को भी देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि जो सी है वो 1 टन शेयर ऑफ ए लेगा और हाफ शेयर ऑफ बी लेगा। याद रखिएगा बच्चों, जो सी है वो ए से 1 टन शेयर नहीं ले रहा, उसके शेयर का 1 टन ले रहा है। 1 टन शेयर लेना और किसी के शेयर का 1 टन शेयर लेना दो अलग बातें होती हैं। ऐसी वो बी से हाफ शेयर नहीं ले रहा है, वो बी के शेयर का हाफ ले रहा है, हाफ ऑफ बी शेयर। तो ऐसे में ए का जो सेक्रीफाइस है वो ऐसे निकलेगा बच्चों, 1/10 इंटू 5/10, सी के शेयर का हाफ। ये हम 5/100 भी कह सकते हैं और चाहें तो 1/20 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। ऐसे ही बी का जो सेक्रीफाइस है, उसने कहा था बी के शेयर का हाफ ले रहा है, तो हाफ ऑफ 4/10। सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों निकल कर आ जाएगा आपका 2/10 भी कह सकते हैं या 4/20 भी कह सकते हैं, वो ज्यादा सही है, और 1/5 भी कह सकते हैं वैसे तो, लेकिन 4/20 रहने दीजिए, वो ज्यादा आसान रहेगा बिकॉज डिनोमिनेटर सेम रह गया। ठीक है, इसे 2/10 या 1/5 भी कह सकते थे, लेकिन हम इसे 4/20 ही रहने देते हैं। रही बात सी के गेन की, अंडरस्टूड है जब बी और सी दे रहे हैं तो सी को मिल रहा है। अब कितना मिल रहा है, उसे 1/20 ए से मिला, 4/20 बी से मिला, तो सी का गेन हो गया 5/20। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/20, बी ने सेक्रीफाइस किया है 4/20 और सी ने गेन किया है 5/20। आप चेक कर सकते हैं, गेन और सेक्रीफाइस कंपेयर करेंगे तो टोटल गेन इज इक्वल टू टोटल सेक्रीफाइस। ठीक है, रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, वो हम यही निकाल लीजिए ए और बी का, वो आ गया 1:4। दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। अब नया शेयर निकालने के लिए ए और बी के पुराने शेयर में से उनके सेक्रीफाइस को माइनस कर दीजिए, सी के पुराने शेयर में उसके गेन को प्लस कर दीजिए। ए का नया शेयर आएगा 5/10 माइनस 1/20, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9/20। बी के नए शेयर की बात करें, 4/10 माइनस 4/20, ये आ जाएगा 4/20। सी के नए शेयर की बात करें तो 1/10 प्लस 1/20 प्लस 4/20, जितना ए से मिला और जितना बी से मिला जोड़ दिया, ये आ जाएगा बच्चों 7/20। तो नया रेशियो आ गया इन लोगों का 9:4:7। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने बता ही दिया था, ए और बी का 1:4 आया है, और सी का गेन मैंने बताया था बच्चों 5/20 आया है। जितना ए से मिला जितना बी से मिला जोड़ दीजिए तो भी आ जाएगा 5/20। ठीक है, और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है।